अभी हम लोग पहला चरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री उद्पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्ये गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम इस दिव्य ग्रंथ भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 11 में हम लोग हरि बोल। विषय क्या है? मुक्ति। ये मुक्ति, क्योंकि अभी भगवान, हमने 10वां कैंटो खत्म किया। भगवान की सारी लीलाएं और सुंदर वृंदावन की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, गोकुल की लीलाएं, 4 लीलाओं का हमने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर हमने चर्चा किया हम लोगों ने। अब 11वें कैंटो में भगवान प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताते हैं कि देखो, भगवान श्री कृष्ण ने अपने 125 वर्ष के इस लीला, प्रकट लीला में इस धरा पर बलराम के संग मिल करके कई असुरों को मारा, अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से अधर्मी लोगों का उद्धार किया। अब भगवान चले जाना चाहते हैं। तो भगवान चले जाना चाहते हैं तो जाना भगवान का भी एक लीला है। क्या लीला भगवान प्रकट करते हैं? जाने के पहले भगवान जितने भी उनके जो पार्षद थे, जो स्वर्ग से आए थे, उनको भी भगवान पहले विदा कर देना चाहते थे। अलग अलग हम लोगों ने तर्क, बहुत 3-4 अलग अलग आचार्यों ने बताया है कि भाई देखो, उनके जाने के बाद उनके जो पार्षद है उनके विरह को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, पागल हो जाएंगे। नेचुरल है। जो भगवान, आप सोचिए, द्वारका के अंदर में भगवान कितने 27 साल की उम्र में, 4-4.5 साल रहे थे गोकुल में, और 4.5 से लेकर 11 साल तक थे वृंदावन में, फिर 11 से 27 करीब 17 साल तक थे मथुरा में, और उसके बाद भगवान चले गए द्वारका में, और द्वारका में अंत तक रहे। और भगवान 125 करीब 95 से 96 वर्ष तक भगवान द्वारका में थे। और द्वारका में जब उनका संग रहा है तो, और वैसे भी वो पार्षद है भगवान की, तो भगवान का विरह कैसे बर्दाश्त करते, ये सच बात है। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि मेरे जाने के पहले इनको मैं अप्रकट कर दूं, भेज दूं। और उसके बाद में अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा भगवान, लेकिन बाहरी से क्या दिखाते हैं? भगवान उनको अप्रकट करेंगे। तो कैसे अप्रकट करेंगे? तो भगवान लीला करते हैं। कौन सी लीला है? मूसल लीला करते हैं। 2 तरह की लीला। देखिए, जो भगवान के पार्षद हैं वो द्वारका में ही रहते हैं और द्वारका को बहा देते हैं,
और दूसरे जो पार्षद जो स्वर्ग से आए थे उनको भगवान कहाँ पे लेके आते हैं, प्रभास क्षेत्र में लेके आते हैं। और उस प्रभास क्षेत्र में क्या लीला होती है हम लोगों ने देखा है। प्रभास क्षेत्र में क्या लीला है, प्रभास क्षेत्र के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार जो स्वर्ग से जो आए थे, जो स्वर्ग से आए थे भगवान, उनको मूसल लीला के माध्यम से आपस में दूसरों का झगड़ा कराते हैं। तो मूसल लीला कैसे शुरू होती है, जब भगवान वहां पर थे तो वहां पर नारद जी भी आए। नारद जी क्या है, वासुदेव के यहाँ अनुष्ठान करते हैं। अब उनको जाना है, भगवान को अच्छा मौका मिल गया, बोला अब इन्हीं के चरणों में मैं अपने भक्तों से अपराध कराता हूँ। तो सांब से अपराध कराते हैं, नारद जी से और अन्य ऋषियों से अभिशाप दिलाते हैं। और दिलाने के बाद में लिखा है कि भगवान उस अभिशाप को पलट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हीं की तो लीला है। तो वो, ये पहला अध्याय में हमने पढ़ा। तो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि वही नारद जी, जो नारद जी अभी द्वारका में रह रहे हैं, उनके पास में वसुदेव जी फिर आकर के कहते हैं, वो आकर के कहते हैं कि आप, वासुदेव जी उनका माने ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि आपका आगमन सभी जीवों के लिए लाभकारी है। जिस प्रकार पिता आगमन उनके बच्चों के लिए है। तो कितना सुंदर है, देखिए है। अनुष्ठान हो गया है, वसुदेव जी अब नारद जी से सुनना चाहते हैं, लेकिन नारद जी खुद वासुदेव जी के घर पर पधारते हैं। देखिए, और वासुदेव जी किस प्रकार उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं वो डिटेल में हमने पढ़ा। इसी तरह हम लोग को करना चाहिए। उसके बाद में वसुदेव जी कहते हैं, देखिए क्या बात कहते हैं, यद्यपि मैं आपके दर्शन से संतुष्ट हूं, तो भी आपसे मैं उन कर्तव्यों के विषय में जानना चाहता हूं जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाले हैं। और ये मत मर्त्य प्राणी जिसके बारे में श्रवण करता है तो सारे पापों से भय से मुक्त हो जाता है। कृपा करके मुझे स्पष्ट आदेश है, जिससे मैं इस संसार को जो अनेक कष्टों से भरा हुआ है, जो जीव बंधे रहते हैं, अपने को आसानी से मुक्त कर सकूं। तो अपनी मुक्ति के लिए भी नहीं है, सारे जीवों की मुक्ति के लिए वे बताना चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तब नारद मुनि जी कहते हैं कि तुमने जो प्रश्न किया है वो भगवान से संबंधित है। आपने मेरे प्रभु को याद दिला दिया। हरि बोल। भगवान के प्रति ऐसी भक्ति इतने शक्तिशाली होती है कि इसके करने से सारा विश्व पवित्र हो जाता है। ये कहने के बाद कहते हैं कि मैं, हे वसुदेव, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, लीला सत्ता सुनाता हूँ। कथा नहीं बोलेंगे, वार्ता, जो कि निम्न महाराज और नव योगेंद्र के बीच में हुई थी। तो आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी संक्षेप में बता देते हैं कि ये नव योगेंद्र कौन है। कल हम लोगों ने पढ़ा, इसको बड़ा ध्यान से रखना भी है क्योंकि कैंटो 5 में बहुत डिटेल में पढ़ा था। ये नवगेंद्र कौन है, भगवान ऋषभ के पुत्र है। भगवान ऋषभ कौन है, नाभि के पुत्र है। नाभि कौन है, अगाधि का पुत्र है। अगाधि किसका पुत्र है, प्रियवत का पुत्र है। और प्रियवत किसका पुत्र है, स्वयंभू मनु का पुत्र है। एकदम सिकल, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पुत्र हुए, दो पुत्र है, उत्तानपाद और प्रियवत। तो ये हो गया प्रियवत। और उसके बाद में आग्निद, उसके बाद में नाभि, नाभि से ऋषभ, ऋषभ के 100 पुत्र होते हैं। और 100 पुत्र में 9 क्षत्रिय हैं, 9 नवयोगेंद्र हैं, 81 योग्य ब्राह्मण है। शिक्षा यहाँ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है कि कोई जन्म से क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शुद्ध नहीं होता, कर्म से होता है। तो ये भगवान ऋषभ के देखिए पुत्र है, खुद क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे हैं, क्षत्रिय के रूप में आए हैं। केवल 9 पुत्र क्षत्रिय का रोल अदा किया, बाकी एकदम 9 तो नवयोगेंद्र वर्ग और 81 बन गए योग्य ब्राह्मण। उसके बाद में हमने बताया कि ये 9 योगेंद्र के बारे में पढ़ाया। वो आध्यात्मिक में अतीत दक्ष थे। नाम हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि एक एक पहले हैं कवि,
दूसरा हवीर, तीसरा अंतरिक्ष, चौथा प्रबुद्ध, पांचवा पीपलयान, छठा आदिहोत्र, सातवां जुबिल, आठवां चमस और नौवां करबाजन। अब नारद मुनि जी बताते हैं इनके बारे में कि वो मुक्त थे, परमहंस थे। एक बार वे महाराज निम्बी के जग में पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वहां पर सारे जितने भी यज्ञ कर रहे थे सारे ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। और ये 22वें श्लोक में कल हमने संक्षेप में पूरा जो तत्व का हम लोगों ने चर्चा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तत्व है, प्लीज उसको नोट करके रखेंगे। अचिंत भेदा भेद तत्व, इसके अंदर में सब कुछ आ जाता है। चतुश्लोकी भागवतम का भी सारा चीज आ जाता है। चतुश्लोकी भागवतम में भगवान क्या कहते हैं, जब ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की सृष्टि जो करते हैं उसके बारे में बताइए, आपकी शक्तियों के बारे में बताइए, आप अपनी की शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार सर्वव्यापी करके बताते हैं, ये चीजें बताते हैं, बहुत सुंदर है। तब भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं इस भौतिक जगत के प्रकट होने के पहले भी था, जब भौतिक जगत था तब भी था, और भौतिक जगत जब अप्रकट हो जाता है तो सब जीव तो मेरे में समा जाते हैं, लेकिन मैं तो रहता हूं। दूसरा जो उत्तर देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का ये अचिंत्य वेदांत क्या बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड के सृष्टि के अंदर में जो कुछ भी है मेरा ही प्राकट्य है। अगर कोई कहे कि ये चीज दिख रही है और मेरे बिना है तो ये माया है। तो वही चीज भगवान, कल हम लोगों ने पूरा प्रभुपाद के तात्पर्य में क्या पढ़ा, चाहे ये भौतिक जगत हो चाहे ये जीव हो, सब कुछ किसका प्राकट्य है, किसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति। तो भगवान की शक्ति तो है, लेकिन भगवान और भगवान की जो शक्ति है वो, उसमें अंतर है। उसमें एक समानता भी है और अंतर भी है। समानता क्या है कि चूंकि सब भगवान से आए हैं, गुणों में एक है चूंकि भगवान से, लेकिन असमानता क्या है, क्वांटिटी में अलग है, मात्रा में अलग है। तो इसका गलत फायदा कौन उठाते हैं, मायावादी उठाते हैं। मायावादी कहता है देखो, हमने कहा था ना एकत्ववाद, एक ही चीज कहा ना कि जीव और ईश्वर एक है। उन लोग क्या कहते हैं, जीव और ईश्वर एक है, माने हर चीज में एक है। एक है का मतलब ध्यान से सुनेंगे, उसमें मायावादी कहते हैं जीव ईश्वर बन सकता, लेकिन हम लोग जो वेद जो शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं जीव ईश्वर नहीं बन सकता है। पिता पिता पुत्र नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकते, अलग अलग है। पुत्र में पिता का अंश है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुत्र भी पिता हो जाए, ये मायावादी कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं गुणों में तो एक है लेकिन क्वांटिटी में एक नहीं है। तो एकत्ववाद भी है और अलग भी है, किसमें, हम लोग किस, लेकिन मायावादी कहते हैं नहीं, जीव और ईश्वर एक है, अर्थात जीव ईश्वर बन सकता है। कुत्ता बिल्ली, जीव का मतलब ये भी नहीं मनुष्य, वो कहते हैं कुत्ता बिल्ली सब जीव है, और सारे जीव अंत में जाकर के किस में मिल जाते हैं, भगवान में मिल जाते हैं। और भगवान कौन है, निराकार है। देखिए, खुद अभी साकार है, खुद बोलते मैं साकार हूं, लेकिन भगवान निराकार, मैंने बहुत, इसलिए कहते हैं प्रभुपाद जी इससे हमें दूर रहना है। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत समय निकाला, शायद सबको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद में जो चीज हमने एक और छोटा सा पढ़ा था, प्रकट अप्रकट, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, बहुत सिंपल पढ़ा था। ये भौतिक जगत है, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त होता है और फिर कुछ समय के बाद में अव्यक्त अप्रकट हो जाता है, अर्थात ये टेम्परेरी है सत्य, लेकिन टेम्परेरी है। लेकिन दिव्य के बारे में पढ़ा, दिव्य क्या है, भगवान का धाम। जीव दिव्य है, भगवान का धाम दिव्य है, भगवान दिव्य है। क्यों दिव्य है, क्योंकि
उनमें परिवर्तन नहीं था। जीव शाश्वत है। जब भी भगवान कहते हैं वांसांश क्या कि जीव में क्या नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक है। आत्मा, हे जीव आत्मा तू शाश्वत है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगा नहीं सकता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर जो परिवर्तन आता है शरीर में आता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं आता है। शाश्वत है, मेरा धाम शाश्वत है, मैं शाश्वत। तो जो चीज शाश्वत है उसको क्या बोलते हैं? दिव्य। तो ये हमने पढ़ा। और आज उसके बाद में जब आगे जब नेमी सॉरी नव योगेंद्र पहुंचते हैं नेमी महाराज के यहाँ, उसके बाद आगे की चर्चा हम लोग आज करेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनयः ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना रजवधूवर्गीय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 अध्याय 2 श्लोक नंबर 26। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास जी। हम लोग शुरू करते। विधेयतान अभिप्रेत्य नारायण परायणान त्रितः सम पूज्याम चक्रे आसन स्थान यथार्थ। राजा दे विधे अर्थात निम्मी महाराज समझ गए कि नवो मुनि भगवान के परम भक्त परम हंस थे, इसलिए उनके शुभ आगमन से परम पुलकित होकर उन्होंने उन्हें उचित आसन प्रदान किया और उचित ढंग से पूजा की, जिस तरह कोई भगवान की पूजा करता है। तो एक चीज हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर रियलाइजेशन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी शुद्ध भक्त होता है, दिव्य जो 3 गुणों से ऊपर था, तो क्या होता है ना, क्योंकि वो भगवान को हृदय में धारण करके चलते हैं, जहां पहुंचते हैं ना तो वो स्थान दिव्य हो जाता है, पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। और आप उनको देखने मात्र से हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। देखिए किसी ने बोला नहीं था कि आप खड़े हो जाओ, उनमें इतना दिव्य तेज था, इतना आध्यात्मिक तेज था कि यज्ञ कर रहे थे सारे ब्राह्मण सब खड़े हो जाते। तो ये होता है। आप अभी देखेंगे गुरु महाराज आएंगे, माने लगेगा एकदम सब ऑटोमेटिक, सबकी आप खुद देखेंगे चेतना में पूरा परिवर्तन आ जाते हैं। गुरु महाराज को कैसे प्रणाम करूं, गुरु महाराज ने दर्शन दिया दिया, सो फॉर्चुनेट, स्वतः ही ये मन में आता है। तो ये होता है एक महान परमहंस के मात्र दर्शन से, आने से। यहाँ पर यथार्थ शब्द महत्वपूर्ण है। श्री विश्वनाथ के अनुसार इसका अर्थ यथोचित्तम अर्थात उचित शिष्टाचार के अनुसार है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख नव योगेंद्र नारायण परायण अर्थात भगवान नारायण या कृष्ण के परम नारायण परायण थे, नारायण को समर्पित थे, परायण थे, सब कृष्ण के परम भक्त थे। अतः यथार्थ शब्द सूचित करता है कि राजा ने 9 मुनियों की पूजा आदर्श वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार की। परम वैष्णव की पूजा के लिए शिष्टाचार को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने साक्षात धरित्रेन समस्त शास्त्र हरि वो शब्दों द्वारा व्यक्त किया। इसका अर्थ है कि भगवान का पूर्णतः शरण होने से परम वैष्णव को भगवान की इच्छा का पारदर्शी माध्यम मान लेना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में यह कहा गया है कि भगवान के शुद्ध भक्तों की एक क्षण की भी संगति मिलने से जीवन की सारी सिद्ध प्राप्ति। साधु संग साधु से सर्व शास्त्र है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसलिए जैसा कि प्रीता सबसे सूचित होता, राजा निमि मुनियों के शुभागमन से परम प्रसन्न थे, अतः उन्होंने उनकी उसी तरह पूजा की जिस तरह भगवान की पूजा की जाती है। तो देखिए
परम प्रसन्न थे। भगवान के प्रति जिसकी भक्ति होती है, शुद्ध भक्तों के प्रति भक्ति होती है, स्वतः ही हृदय में दिव्य आनंद का अनुभव होता है और प्रसन्नता होती है। और एक हमको मन में आया, अरे यार आ गए हैं तो क्या करें, फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा, इसका हमारी कलुषित चेतना है। और इतना परम सौभाग्य जो स्वयं, इसलिए जब भी कोई आचार्य गुरु वैष्णव आते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। नहीं तो करोड़ों मेहनत कर लीजिए, करोड़ों रुपया हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं आएंगे, कृपा मिलेगी नहीं, वो नहीं आएंगे। कोई ना कोई बहाना, कई बार तो ऐसा होगा कि आप चाह कर भी ऐसे ही कारण बन जाते हैं कि नहीं आना होता है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहे कि शुद्ध भक्त हमारे घर में आए। यद्यपि निर्विशेषवादी दार्शनिक यह दावा करते हैं कि प्रत्येक जीव ईश्वर के तुल्य है, जो अभी हमने बहुत चर्चा की है, किंतु वे निष्ठुरता से अपने तथाकथित गुरुओं के विचारों की अपेक्षा करते हुए ब्रह्म के विषय में स्वतंत्र चिंतन करते हैं और अपने तथाकथित गुरुओं की निर्विशेष सबको विरुद्ध अपने मनमाने विचार रखते हैं। दूसरे सत्य में यद्यपि मायावादी निरीश्वर दावा करते हैं कि हर कोई ईश्वर है, किंतु भगवान के नित्य रूप तथा लीलाओं की सत्यता को ठुकराकर वे अंततः भगवान के प्रति अपराध मूलक प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। क्या अपराध है कि जीव और भगवान एक है। इस तरह से दुर्बुद्धिवश समस्त जीवों की नित्यता एवं भगवत धाम में उनके कार्यकलापों को न मानकर उनकी शाश्वत स्थिति को तुच्छ बनाते हैं। निर्विशेषवादी अपने मानसिक चिंतन द्वारा भगवान तथा उनके अंश रूप जीवों के पद को नाम रहित, रूप रहित, प्रकाश में करके घटाना चाहते हैं। भगवान नाम रहित है, रूप रहित, कुछ नहीं, निराकार, जो उनके चिंतन अनुसार पर ब्रह्म है। किंतु वैष्णवजन भगवान का स्वागत करते हैं और सरलता से यह समझ जाते हैं कि असीम भगवान को इस जगत में पाए जाने वाले बद्ध ससीम संसारी व्यक्तियों से कुछ भी लेना देना नहीं। वे निर्विश्वादी दम्भ पूर्वक यह कल्पना कर बैठते कि उनके वर्तमान अनुभव के परे कोई दिव्य या असीम व्यक्ति नहीं। किंतु वैष्णव जन बुद्धिमान होने से समझते हैं कि हमारे सीमित अनुभव के परे भी अनेक अद्भुत वस्तु है। अतः कृष्ण के उन वचनों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्होंने भगवत गीता में कहा है, यो मामेव सम्बुद्धो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजन्ति माम सर्वभावेन भारत है। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये श्लोक का, जो अर्थ में है कि जो भगवान को जान लिया वो सब कुछ जान लिया। वेदांत का मतलब है जब वेदों ज्ञान का अंत होता है उसको वेदांत कहते हैं। और ज्ञान का अंत क्या है कि श्री कृष्ण भगवान ही परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, बस यही परम ज्ञान है। इसके ऊपर कुछ जानने की दरकार नहीं है, इसीलिए लिखा वह सब कुछ जानने वाला है। अगर कोई भी बिना डाउट के मुझे मुझे भगवान गीता में कह रहे हैं ना, मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जाता है, सारे पुरुषों में उत्तम, अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जब उसको मालूम होता है कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, नेचुरली भक्ति जागृत होगी ना, उनके प्रति श्रद्धा साध ऑटोमेटिक जागृत, तो मेरी भक्ति रत होगा। इसी संदर्भ में श्री बात कहते हैं कि जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के बारे में अनेक दार्शनिक उपाहो करते हैं। इस में भगवान स्पष्ट बतलाते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह वास्तव में सारी वस्तुओं का ज्ञाता, हरि बोल, वह सब कुछ जानता है। और अगर भगवान को पुरुष भगवान नहीं मानता है तो उसका ज्ञान अपूर्ण है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता रहता है। जैसे हमने पढ़ा है, भगवान के 3 स्तर पढ़े हैं ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो वो चिंतन जो करते हैं ज्ञानी दार्शनिक चिंतन, वो तो केवल ब्रह्म तक का उनको ज्ञान रहता है, न तो परमात्मा का न भगवान का ज्ञान रहता है। तो उनका जो ज्ञान है अपूर्ण होता है। कहते हैं अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता रहता है, क्योंकि पूर्ण ज्ञाता अमूल्य समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्णा भावनामृत में लग जाता है अर्थात भगवत भक्ति करने लगता है। वो तो खाली चिंतन में रहता है और बहुत खुश हो जाता है, मैं ब्रह्म ज्योति में चला गया। जो भगवान का भक्त है वो बिना बहुल्य समय को, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, उसका बिना व्यस्त किए
कि ये सीधा कृष्ण भावते में लग जाता, अर्थात भगवत प्रीति करने लगता। ऐसा नहीं कि मनुष्य केवल शुद्ध चिंतन करता है, मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है वही कृष्ण के कथा और वेदों के प्रयोजन को समझता, अन्य कोई इसे नहीं समझता। हरि बोल। कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है, जीव स्वरूप और कृष्ण नित्य दास उनकी सेवा के लिए। जो भी इसे समझ वही कृष्ण के कथा अनुसार वेदों के प्रयोजन को समझ, अन्य कोई भी नहीं समझता। वेदों का प्रयोजन क्या है? भगवान के आदेश का पालन करता है। जीव का उद्देश्य क्या है, कर्तव्य क्या है? स्वामी की सेवा करना। लक्ष्य क्या है? अपने स्वामी से खोया हुआ संबंध स्थापित करना। विधि क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये विधि है, बहुत सिंपल है। इसमें नव योगेंद्र जैसे परम भक्त भगवान की सर्वोपरिता सदैव स्वीकार करते हैं, जैसा कि यहाँ पर नारायण परायण, जो नारायण भगवान परायण के समर्पित, माने परायण माने उनके शरणागत शब्दों द्वारा व्यक्त राजा निमि वैष्णव थे। तो उन्होंने महर्षियों की पूजा उसी सम्मान के साथ की जिस सम्मान से वे भगवान की पूजा करते, जैसा कि यथार्थता सबसे दिखलाया गया है। यद्यपि निर्विशेषवादी मिथ्या यह दावा करते हैं कि प्रत्येक जीव ईश्वर के तुल्य है, किंतु वे प्रत्येक जीव का उचित आदर भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के चरण पर उन्होंने पहले ही अपराध किया है कि भगवान और जीव एक है। पहला अपराध। भगवान निराकार है। देखिए कैसे के उनकी तथाकथित पूजा, यहाँ तक कि उनके गुरुओं की भी पूजा अंततः स्वार्थ परक और अवसरवादी होती है। स्वार्थ परक क्या हो गया? अवसरवादी क्या है? कि वो अपना स्वार्थ चाहते हैं। क्या स्वार्थ चाहते हैं? भौतिक जगत बहुत कष्टदायक है, मुझे शांति चाहिए, मुझे इस कष्टों से मुक्ति चाहिए, तो ये उनका स्वार्थ होता है। लेकिन भक्त का क्या होता है? कि सबका कल्याण हो, क्योंकि चेतन महाप्रभु ने कहा, चारे देखो तारे को कृष्ण देश, हमारा क्या गुरु हो तारो ई देश। जब कोई निश्चय यह कल्पना करता है कि वह ईश्वर बन गया है, तो फिर उसे अपने तथा गुरु की कोई अवसर नहीं रह जाती है। बोला गुरु क्या, अरे मैं गुरु, सब एक हो गए ना, वो भी ईश्वर, सब कुछ एक है। किंतु वैष्णव जन तो भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने से समस्त जीवों को, विशेष है उन परम भाग्यशाली जीवों को जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली रखी है, नित्य आदर प्रदान करने के तैयार रहते हैं। तो जीव भगवान का, उसके बाद किनका? उन शुद्ध भक्तों का जो भगवान को शरणागत है। जैसे नवयोगेंद्र हमेशा नित्य आदर प्रदान करने के लिए तैयार रहता है। वैष्णव द्वारा भगवान के प्रतिनिधि की पूजा स्वार्थ परक या अवसरवादी नहीं होती, अपितु भगवान तत्व के प्रतिनिधि के प्रति शाश्वत प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। हरि बोल। जैसा कि प्रीता शब्द द्वारा यहाँ सूचित होता है। अतः इस स्पष्ट है कि न केवल ऋषभ देव ने 9 पुत्रों अपितु स्वयं राजा निमि भी निर्विशेषवाद की कृत्रिम समित कल्पना के विरुद्ध भगवान के महान भक्त थे। तो वो सब वैष्णव थे, भगवान के परम भक्त थे। ठीक है, बहुत सुंदर है। तान रोचमानं स्वरुचा ब्रह्मपुत्र उपमान नव प्रपच्छ परम प्रीतः प्रस्यावंतो रिपः। दिव्य आनंद से विभोर होकर राजा निमि ने विनय पूर्वक अपना शीश झुकाया और तब 9 मुनियों से प्रश्न पूछना शुरू किया। ये 9 महात्मा अपने ही तेज से चमक रहे थे और इससे ब्रह्मा के पुत्र अर्थात 4 कुमारों के समान प्रतीत हो रहे थे। हरि बोल। श्री सिद्धार्थ स्वामी ने इंगित किया है कि स्वरुचा शब्द यह बताता है कि नवयुवक अपने आध्यात्मिक तेज से चमक रहे थे, भौतिक तेज से नहीं। देखिए आध्यात्मिक तेज से, ये कितना बड़ा है, दोनों में बहुत फर्क है। भौतिक जो तेज होता है वो शरीर का तेज होता है, वो तो केली, और वो मुरझा जाएगा। बहुत सुंदर हमने खाया, चेहरा को किया, बहुत हमने ड्रेसिंग किया है, सब कुछ उसमें मेकअप किया है, लेकिन वो सब सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो दिव्य तेज है वो शाश्वत एकदम रहता, वैसा का वैसा चमक रहते। आपने आभूषणों या अन्य कारण से नहीं देखे, यहाँ लिख दिया है आधा तेज से चमक रहे, अपने कोई आभूषणों या कारण से नहीं चमक रहे थे। परमात्मा भगवान की समस्त प्रकाश के आदि स्रोत हरि बोल। उनका चाज्वल्यमान शरीर उस सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का स्रोत है, जो असंख्य ब्रह्मांडों को आश्रय देने वाली अत्यंत अनंत
दिव्य ज्योति है, जो भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है उसके बारे में कर। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंत कोटि, आत्मा भी भगवान का अंश होने से आत्म तेजवान है। हरि वो देखिए कितने सुंदर सुंदर, आत्मा भी क्या सच्चिदानंद है, तेज है, सुंदर है। सुंदर नहीं होता, जैसे आत्मा निकलती है जितना भी भौतिक सुंदरता है, योग्यता है, गुण है, सब जीरो हो जाते हैं। फिर उसको क्या बोलते हैं, बॉडी को लेकर चले जाओ, नाम तक नहीं बोलते हैं, बॉडी बॉडी को उठा के लेके चलो, ये अवस्था होती है। इसलिए सुंदरता किसमें है, आत्मा में है। तेज किसमें है, आत्मा में है। बुद्धि ज्ञान सब किसमें है, आत्मा में। इसलिए कहा है अंश होने से, भगवान का अंश होने से आत्म तेजवान है। वस्तुतः भगवत धाम की प्रत्येक वस्तु आत्म तेजवान है। जैसा कि हम लोगों ने अभी पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 में पढ़ा, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक तत् गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमम मम। यह पहले कई प्रकार से बताया जा चुका है कि नवयुगन भगवान के शुद्ध भक्त थे, पूर्णतया कृष्ण भावनाथ जी होने से स्वभावतः उनसे आत्मा का प्रखर तेज बाहर निकलता रहता था, जैसा कि स्वरूचा सबसे सूचित है। श्री सिद्धर स्वामी ने यह भी इंगित किया है कि ब्रह्म पुत्रोपमान सब सूचित करता है कि नवयुगन तो चारों कुमारों के समान उच्च आध्यात्मिक पद को प्राप्त है। ब्रह्मा जी के जो प्रथम सबसे पहले पुत्र कौन है, ये चार ये नवयुगन चतुष्कुमार है। तो भगवान ब्रह्मा जी बहुत उनको कहा था, ब्रह्मा जी ने, अरे तुम लोग सृष्टि करो, वो सृष्टि नहीं करते, तो बहुत नाराज हो गए थे उनसे। ब्रह्मा जी चतुष्कुमार, चतुर्स्कंद में बताया, चतुर्स्कंद बताया गया कि महाराज पृथ्वी ने चारों कुमारों की अत्यंत प्रेम तथा सम्मान के साथ स्वागत किया था। और यहाँ पर राजा निमि उसी तरह से भगवान ऋषभ देव के नौ पुत्रों का स्वागत करते हैं। भगवान ऋषभ भगवान के हैं। उन्नति तथा सुख की कामना करने वालों के लिए आदर्श आध्यात्मिक शिक्षा यही है कि उच्च वैष्णव का स्वागत प्रेम तथा सम्मान के साथ किया जाए। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन में बता देते प्रभुपाद जी की, जो उच्च कोटि के जो ब्राह्मण होते हैं, जो पूर्ण भगवान, क्या लिखा, नारायण परायण है, उनका सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उन्हें बता दिया है। श्री विदेव आच मन्ये भगवत साक्षात है पार्षदानवो मधुद्विष विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। राजा विदे राजा निमि ने कहा, मैं सोचता हूँ कि आप मधु असुर के शत्रु रूप में प्रसिद्ध भगवान के निजी संगी है, मधुसूदन के आप निजी सिंगी हैं। निसंदेह भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त ब्रह्मांड भर में किसी स्वार्थवश नहीं अपनी समस्त बच्चियों को पवित्र करने के निमित्त विचरण करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं वसुदेव जी को। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनका, अभी हम लोगों ने कैंटो 1 में भी पढ़ा है ना, भागवतम में पढ़ा था, सुखदेव गोस्वामी जी किसी के घर में भी जाते थे उनका कल्याण करने, उनको दर्शन देने के लिए, न कि नहीं उनको अच्छा खाना चाहिए। शुद्ध भक्त का यही होता है। गुरु आचार्य साधु जो आते हैं बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए, चेतन महाप्रभु की वाणी को, आदेश का पालन करने के लिए। राजा निम्बी महर्षियों के दिव्य कार्य की प्रशंसा करते हुए उनका स्वागत करते हैं। यह सुविदित है कि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, मामेभ्य परम अव्ययम। इसी प्रकार उनके भक्त भी परम पद पर स्थित होते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान विष्णु के संगी जैसे दिव्य जीवों को किस तरह भौतिक जगत में देखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि पावनाय चरंती, भगवान विष्णु के संगी विश्व में भगवान की ओर से, माने भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए, पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए विचरण करते रहते हैं। राज्यपाल का प्रतिनिधि बंदी गृह के भीतर विचरण करता देखा जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह बंदी हो गया है। अर्थात ये सब समझ गए, यह समझा जा सकता है कि वह बंदी गृह के भीतर उन बंदियों को संभवतः छुड़ाने के समझौता करने आया है
जिन्होंने अपनी अपराधी वृत्ति को सुधार दिया। इस तरह भगवान के भक्त, जिन्हें परिव्राजकाचार्य कहते हैं, सारे विश्व में विचरण करते हुए हर एक को आनंद तथा ज्ञान के पूर्ण शाश्वत जीवन के लिए भगवान कृष्ण की शरण में आने और भगवदाम जाने का निमंत्रण देते रहते ही वो। तो भौतिक जगत में जो हमारे गुरु महाराज हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, वो क्या है? वो कैदी नहीं है, हम लोग कैदी हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि किसी कैद खाने में कोई राज्यपाल जाता है, तो या उसकी बात छोड़िए ना, जेलर की बात कर लीजिए ना। जेलर जेल में रहता है, इसका मतलब नहीं है कि वो कैदी है। जेलर तो बाहर भी जा सकता है, लेकिन कैदी बाहर नहीं जा सकता। वो तो इसलिए है कि कैदियों को गाइड करे, उनको सुधारने का प्रयत्न करे। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो हमें आचार्य दिखाई देते हैं, वो वास्तव में जेलर के समान है। वो तो क्या है? उन बद्ध जीवों को जेल से किस प्रकार निकाला जाए, उनको गाइड करते हैं, उनको भगवान के बारे में बताते हैं, शाश्वत जीवन के बारे में बताते हैं, शाश्वत आनंद किस में उसके बारे में बताते हैं, और किस प्रकार भगवान के धाम जाया जा सके उसके बारे में वो बताते हैं। यहाँ पर पुनः शुद्ध भक्तों के बारे में चर्चा है। श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद में अजामिल के मोक्ष के प्रसंग में भगवान विष्णु के पार्षदों की दया का वर्णन हरि बोल श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि भगवान विष्णु के पार्षद भगवान की ही तरह दयालु होते हैं। यद्यपि मानव समाज के अज्ञानी सतत भगवान विष्णु के इन दासों के साथ पास पहुंचने में रुचि नहीं दिखाते, लेकिन भगवत भक्त बिना किसी मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से बद्ध जीवों को उनके शाश्वत दुर्भाग्य से मुक्त कराने के लिए कार्य करते हैं। हरि बोल। तो शुद्ध भक्तों के बारे में ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है। दुर्लभो मानुष देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्तापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बद्ध जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर पाना सबसे अधिक कठिन है। देखिए कितना बड़े मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है, और यह किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। किंतु मैं सोचता हूँ कि उन जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त कर भी लिया है, उनमें से बिरले उन शुद्ध भक्तों की स्मृति प्राप्त हो पाती है जो बैकुंठ के स्वामी को अत्यंत प्रिय है। तो कौन से शुद्ध भक्त? वो भक्त जिनको भगवान बहुत प्रिय है। उनका संग मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी बहुत ही दुर्लभ है, जो लोग उनका संग प्राप्त करते हैं। श्री सिद्ध स्वामी के अनुसार देहि नाम शब्द करता है बहु देहा भवंती ये शाम थी। बद्ध जीव जो असंख्य भौतिक शरीर धारण करते हैं, कतिपय मन मानी चिंतकों के अनुसार मनुष्य जीव को प्राप्त जीव कभी भी पशु या पापद योनि में नीचे नहीं जाएगा। किंतु तो भी यह तथ्य है कि अपने वर्तमान कार्य के साथ हम ईश्वर के नियमों द्वारा ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे। संप्रति मानव समाज में जीवन के स्वभाव के बारे में कोई स्पष्ट या सही ज्ञान नहीं है। मूर्ख वैज्ञानियों ने अबोध जनों को विश्वास दिलाने के अत्यंत जटिल पारिभाषिक शब्द एवं सिद्धांत कर रखे हैं कि जीवन का उदय रासायनिक क्रियाओं से होता है। श्री प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक जीवन का स्रोत जीवन में इस धोखाधड़ी का पोल खोला है और यह इंगित किया है कि यद्यपि विज्ञानी लोग जीवन को रसायनों से उत्पन्न मानते हैं, किंतु वे रसायनों की अनंत मात्राओं द्वारा भी एक कीट तक नहीं बना सकते। वस्तुतः जीवन तथा चेतना आत्मा के लक्षण ये हम लोग ने बिगिनिंग में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है कि किस तरह वैज्ञानिक लोग क्या बताते हैं कि कैसे जीव बना है, कैसे आया। लेकिन ये सब कहते हैं अरे मूर्ख लोग, तुम लोग घास का तिनका तो तुम लोग बना नहीं सकते, और इसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक जीवन का स्रोत जीवन पृष्ठ 43 में कहा है, जीवित प्राणी एक शरीर से दूसरे में जाते हैं। ये स्वरूप पहले से विद्यमान रहते हैं। जीव केवल स्थानांतरित होता है, जिस तरह मनुष्य एक कमरे से दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है। भगवत गीता में हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रांसमिग्रेशन। जीव शाश्वत है, कोई परिवर्तन नहीं आता। वो खाली क्या है? वो खाली एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। पहला कमरा प्रथम श्रेणी का, दूसरा तीसरी श्रेणी का, तीसरा तृतीय श्रेणी का। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति निचली श्रेणी के कमरे, प्रथम श्रेणी के कमरे में आता है। व्यक्ति वही रहता है, लेकिन अब अपने खर्च करने की क्षमता से अर्थात कर्म के अनुसार वह उच्चतर कमरे में जा सकता है। असली विकास का अर्थ
भौतिक विकास न होकर चेतना का विकास होता है। हरि बोल। प्रत्येक जीव योनि में चेतना होती है और यही चेतना जीव का लक्षण है, जो भगवान की पराशक्ति है। 84 लाख योनि में से होकर चेतन जीव के देहांतरण के इस पक्ष को समझे बिना दुर्लभ मानुष देह मानव जीवन दुर्लभ है, जैसे समझ में नहीं आ सकते। थोड़ा सा इसको चर्चा कर लेते बने कि 84 लाख योनियां हैं, सब में चेतना अलग अलग है। मनुष्य योनि की उच्च कोटि की चेतना है, जिसमें जीव शास्त्रों को समझ सकता है, अपने बारे में समझ सकता है, भगवान के बारे में समझता है, भगवान ने क्या संबंध है उसको समझ सकता है, भगवान से कोई संबंध को कैसे स्थापित कर सकते हैं, लेकिन चींटी नहीं कर सकती। चींटी को तो जितना दिन उस योनि में रहना उतना दिन ही रहना पड़ेगा, ग्रेजुअली उनका वो होगा, और तब जा करके करोड़ों वर्ष 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है। कितनी दुर्लभ है, हमें याद रखना, बहुत दुर्लभ है। और चेतना मनुष्य इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। अब लोगों को इस अनिवार्य ज्ञान से वंचित रखा जा रहा है। वे मनुष्य योनि के नीचे की 80 लाख योनि में जा गिरने के खतरे से अवगत नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम जो सो कॉल्ड प्रोग्रेस कह रहे हैं, सच पूछा जाए तो हम लोग पशु योनि में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी आप चीज देख लीजिए, फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ा दी हैं। बताइए, बिफोर मैरिज लिव, इसमें और पशुओं में अंतर क्या? कोई भी आप देख लीजिए। अर्थात हम लोग वास्तव में पशु योनि में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह वास्तविक ही है कि मनुष्य प्रगति के विषय में सोचे तो वास्तविक प्रगति क्या है? अर्थात जेल खाने से निकला, एक कमरे से दूसरा कमरा, तीसरा नहीं। एक क्लास का कैदी है, पहले सी क्लास का कैदी हूँ, उसके बाद में बी क्लास का कैदी बन गया। हाँ, मैंने प्रोग्रेस की, उसके बाद में मैं ए क्लास का कैदी बन गया और बहुत खुश होता है। लेकिन जो बुद्धिमान कहता है, बाहर आके बोलता, अरे मूर्ख, है तो तू कैद खाने में ही, कैद से कैसे निकला जाए, जेल से कैसे निकला जाए उसकी तैयारी करे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, मनुष्य प्रगति के विषय में सोचे तो वास्तविक प्रगति क्या है? इस असत्य जगत से, टेम्पररी जगत से अपने ऑनरशिप के घर में, अपने शाश्वत पिता के पास, अपने शाश्वत धाम में कैसे जाया जाए। हम अनुभव करना चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रगति पर है और हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारें। इसलिए लोगों को यह बतलाया जाना आवश्यक, अति आवश्यक है कि मूल्यवान मनुष्य जीवन का दुरुपयोग न हो और वे यह समझे कि मानव जीवन जो सबसे बड़ा सुअवसर प्रदान कर सकता है वह कृष्ण भाव को ग्रहण करना है। हरि बोल। बेस्ट यूज और बैड बार्गिन, ठीक है, शरीर नश्वर है, लेकिन इसका बेस्ट बार्गिन क्या है कि कृष्ण भावना बीच में अपने को समर्पित करना, श्री कृष्ण भाव को ग्रहण करना। जिस प्रकार पृथ्वी पर रहने के प्रक्षेत्र उच्च मध्यम तथा निम्न श्रेणियों में बटे हुए, उसी तरह ब्रह्मांड में उच्च मध्य तथा निम्न लोक है। योगाभ्यास से अथवा धार्मिक कर्म कांडों के द्वारा मनुष्य अपने को इस ब्रह्मांड के उच्चतर लोक में स्थानांतरित कर सकता है, किंतु धार्मिक सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वह निम्न लोक में चला जाए। किंतु भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया, हरि बोल, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुन। इस अंत में यही निकल, क्योंकि प्रत्येक लोक में वृद्धावस्था तथा मृत्यु के मूलभूत दोष पाए जाते हैं, किंतु भगवान हमें आश्वासन देते हैं कि भौतिक जगत से परे स्थित भगवान के दिव्य धाम में शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञान युक्त जीवन है। यह भौतिक जगत क्षणिक, दुखदायी तथा अज्ञानता से पूर्ण, किंतु आध्यात्मिक जगत जिसे वैकुंठ कहते हैं, नित्य आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण, सत्य, चित्त और आनंद। वो है सच्चिदानंद, माने सत्य माने जो नित्य है, चित्त माने ज्ञान से पूर्ण और आनंद सच्चिदानंद है। मनुष्य का अत्यंत मनुष्य का अत्यंत विकसित मस्तिष्क ईश्वर प्रति उपहार है। देखो, मनुष्य शरीर मिला है, नश्वर है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको जो उच्च कोटि की चेतना, विकसित मस्तिष्क चेतना मिली है, ये भगवान का एक उपहार है। अतः हम नित्य तथा नश्वर में अंतर करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात इस बुद्धि का उपयोग किसमें कर सकते हैं? यह जानने के लिए कि क्या चीज सत्य है, क्या चीज असत्य है, क्या टेम्परेरी है, क्या शाश्वत है, वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक दुख क्या है। वास्तविक दुख क्या है?
भौतिक जगत का जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और कोई दूसरा नहीं। ये सबके संग है, चींटी से लेकर ब्रह्म तक। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये वास्तविक, इससे हम कैसे निकले? तो ये सब ज्ञान मनुष्य प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता में कहा गया है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभय अपि दिष्टो अंत तु अन्यो तत्वदर्शी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पदार्थ का तो कोई चीज स्थायी तो नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हम लोगों ने पढ़ा अभी जो 22वें श्लोक में बताया कि प्रकृति, जीव भी प्रकृति है, ये भौतिक जगत भी प्रकृति है, दोनों भगवान की शक्ति है, लेकिन एक अपरा है, एक परा है। भौतिक जगत अपरा है, माने जड़ है, और जीव है, चेतन है, इसलिए वो पराशक्ति है। जिन्होंने भगवान तथा उनके धाम को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया है, वे वैकुंठ प्रिय कहलाते हैं। यहाँ पर राजा निम्न कहते हैं कि ऐसे विद्वान अध्यात्म की संगति प्राप्त करना निश्चय ही मानव जीवन की सिद्धि है। इस संदर्भ में श्री भक्ति श्री ठाकुर का सुझाव है कि हम निम्नलिखित श्लोकों पर विचार करें। ये वाला श्लोक जो है, भगवान जी इसी कैंटो के अंदर में भगवान जी उद्धव को बताएंगे। ये श्लोक बहुत फेमस है, सबको मालूम है। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लव सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते चित्तम उमान भवादिम न तरेत्स आत्मा। भगवान ने कहा, समस्त शरीरों में श्रेष्ठ मनुष्य शरीर बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे बहुत विरले ही, माने बहुत रेयर ही लोग पाते हैं, और इसकी तुलना नाव से की जा सकती है। इस नाव का दक्ष कप्तान गुरु है, और मैंने और अनुकूल वायु वेद रूपी भेज दी है। इसलिए इसलिए मैंने भवसागर को पार करने की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। जिस मनुष्य ने मनुष्य जीवन की ये उत्तम सुविधाएं प्राप्त कर ली है, किंतु वह भव सागर को पार नहीं करता, उसे अपनी आत्मा का मारने वाला मानना चाहिए। अरे बोल, क्या बात भगवान कह रहे हैं, उद्धव को कह रहे हैं भगवान, मनुष्य शरीर मिला है, सारी सुविधाएं मैंने प्रदान की है। क्या क्या सुविधा है? उच्च कोटि की चेतना दी है, गुरु दे दिया, आचार्य दे दिया, शास्त्र दे दिया। अगर इसका भी लाभ नहीं उठाता है, तो हमने एक जगह क्या पढ़ा था अभी, वो कृपण है, कृपण। और यहाँ पर कह रहे हैं वो अपने आत्मा का हनन करने वाला है। तो ये बहुत सुंदर किया है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य जो है उसके बारे में सोचना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन का, मनुष्य शरीर का सदुपयोग का करना कहलाया जाएगा। नहीं तो व्यर्थ की चेष्टा है। और जैसे कुत्ता है, एक घर से दूसरी घर घूमता रहेगा, हमारी भी वही हालत है, कभी इस लोक में, कभी पाताल में, कभी ऊपर, कभी नीचे, यही हमारी अवस्था रहेगी। क्योंकि सारे लोग क्या हैं, सब नश्वर है। लिखा है यहाँ पर श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर अनुसार, भगवान के नित्य दास दया की शक्तिशाली अनुभव से नियंत्रित वैष्णव के रूप में इस जगत में उन बद्धजू का उद्धार करने के लिए अवतीत होते हैं, जो अपने सांसारिक कार्य के परिणाम स्वरूप बंधे हुए हैं। ऐसे वैष्णव उन व्यक्तियों पर भी दया दर्शाते हैं जो कठोर परिश्रम के द्वारा निर्वेश ब्रह्म की खोज में लगे हुए हैं। श्री नारद मुनि ने कहा कि बिना भगवत प्रेम के ब्रह्म का ऐसा श्रम साध्य निर्विषय चिंतन निश्चय ही कष्ट कर रहे हैं। निष्कर्म अपनी अच्युत भाव वर्जितम। ये याद है ना, प्रबोधानंद सरस्वती इसके बारे में क्या बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होना इतना कष्ट सुहाते थे कि कितनी से खोज में कितना कष्ट सहना पड़ता है। कोई भौतिक चीजों को त्याग देते हैं, खाली चिंतन करते रहते हैं, लेकिन चाहते हैं ब्रह्म ज्योति में। लेकिन मनुष्य जीवन तो क्या है वास्तव में, जो सच्चिदात्मा सच्चिदानंद है, उस जगह जाना चाहिए जहाँ जो धाम सच्चिदानंद है, जहाँ सब जीव जो है सच्चिदानंद है, इनका शरीर जो अक्षर है, क्षर नहीं अक्षर है, जो हम लोगों ने पढ़ा है। भगवत भगवान के धाम में जो रहते हैं सब क्या अक्षर अक्षर, जिनका कोई क्षर नहीं होता, दिव्य शरीर होता है, दिव्य आनंद में सदैव रहते हैं। तो फिर सामान्य स्थूल भौतिकतावादी जीवन की असंख्य समस्याओं के विषय में क्या कहा जाए?
हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है कि पाश्चात्य देशों में अधिकांश लोग धन पाने के लिए और इंद्रिय के स्वर्गिक सपनों के लिए कठोर श्रम करते हैं। अन्य लोग सामान्य भौतिकवादी जीवन से उबकर अपने अस्तित्व का निषेध करके तथा के योग तथा ध्यान के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व में मिल जाना चाहते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्योति में मिल जाना चाहते हैं। इन दोनों वर्गों के दुखी लोगों को कृष्ण भावना आंदोलन की कृपा प्राप्त हो रही है, जिससे वे इंद्र तृप्ति के अपने सपनों के साथ साथ अपने दुखमय निर्विशेष चिंतन को भी दूर करते हैं। वे ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करना, आनंद होकर याद नाचना और भगवान को अर्पित किए गए भोजन को ग्रहण करना सीख रहे हैं। हरि बोल। वे भगवत गीता में सब भगवान द्वारा कहे गए दिव्य ज्ञान से प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने गीता के 15वें अध्याय बहुत बार याद आ रहा है, बार बार भगवान कितना प्रोत्साहित करते, कितना सुंदर ढंग से भगवान बताते हैं भौतिक जगत की स्थिति, आध्यात्मिक जगत की स्थिति, जीव की स्थिति, किस प्रकार हम अपने ये जड़ों को और मजबूत करते जा रहे हैं, 3 गुणों से सींच खींच कर जड़ों को मोटी कर अपने को बांधते जा रहे हैं। तब भगवान कहते हैं मेरे धाम में आओ, धाम के बारे में बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, बहुत सुंदर है, प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान भगवत गीता में कहते हैं सुसुकम कर्तुम अभ्यम, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की वास्तविक विधि को संपन्न करना प्रसन्नता पूर्वक है और उस इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बना के किए जाने वाले से काम कर या शुष्क निर्वेश चिंतन से कुछ भी लेने देना नहीं रहता। अब अधिकाधिक लोग कृष्ण भावनात्मक विधि को स्वीकार करके हर्षित होते हैं और अन्य को कृष्ण कृपा का वितरण कर रहे हैं। इस तरह से सारा जगत जागृत हो उठेगा और कृष्ण भावनात्मक आंदोलन से प्रवृत्त हो उठेगा, जो कि वैष्णव की कृपा का व्यवहारिक प्रदर्शन है। हरि बोल। यहाँ पर भी लास्ट लाइन में भगवान कह दे रहे हैं शुद्ध भक्तों का संग कितना जरूरी है। लिखा है कि जो कि वैष्णव की कृपा का व्यवहारिक प्रदर्शन है, जो वैष्णव की जो कृपा है इसको हमको लूट लूट कर ले लेना चाहिए, सब बेकार की चीजों को छोड़कर। अरे कुछ भी मत कीजिए, चलिए मैं कहता हूं यहाँ जो जितना हम लोगों ने पढ़ा है, आप खाली शुद्ध वैष्णव का दर्शन करने के लिए जाइए, उनका संग कीजिए और बाकी कुछ मत कीजिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और कुछ नहीं करने की जरूरत। तो बोलेंगे प्रभु आप तो बोले यस, केवल उनका दर्शन करेंगे ना, उनसे मिलन करेंगे तो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है उनके दर्शन मात्र से ही चेतना में परिवर्तन आ जाएगा, भगवान के प्रति उनकी भक्ति जागृत हो जाएगी, स्वतः ही हृदय में हरे कृष्ण मंत्र का जप करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। और इसके विपरीत भौतिकतावादियों का संग करेंगे, अनगिनत हमको लोग मिल जाएंगे, अनगिनत लोग मिल जाएंगे प्रजल्प करने के लिए, गलत सलाह देने के लिए हमको मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आज भी हमने देखे जो भी हमने श्लोक पढ़ा है, 2-4 श्लोक ही पढ़े हैं, इसके अंदर में किसका गुणगान हुआ है, निमी महाराज किसका गुणगान कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों का, नव योगेंद्र का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए पूरी भागवतम में केवल 2 ही चीज है जीव के लिए, हम जीव कौन है, हमारी स्थिति क्या है, भौतिक जगत क्या है और कर्तव्य क्या है। कर्तव्य क्या है, भक्त और भगवान के भक्तों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। माने वो कर्तव्य इसलिए नहीं कि भगवान पढ़े, वो कर्तव्य इसलिए उससे हमारा सुधार होता है। कभी भी देखिए लिखा है जो शुद्ध भक्त है ना, वो तो एकदम पारस मणि की तरह है, वो तो पारस मणि की तरह है, जो उनके पास में जाएगा वो चमक जाएगा, उसको कोई दरकार नहीं है, वो तो खुद पारस है। तो हमको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हरे कृष्णा। ये तो विराम देते बहुत सुंदर है। किसी का कोई प्रश्न? तो आज हम लोगों ने यही चीज पढ़ा है और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज हम लोग सब भक्त लोग मिलकर जो चर्चा कर रहे हैं ना, अरे भक्तों को याद कर रहे हैं, भक्तों को याद कर रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है। भगवान इसी तरह की कृपा हरे करें। कृष्ण बाबू। हरे कृष्णा बोलिए बाघ प्रभु। हरे कृष्ण। तो बाबू जी, हम लोग शुद्ध वैष्णव गुरुदेव के दर्शन करने के लिए हम लोग को कैसे जाना चाहिए, माने भगवान उसका, देखिए गुरु व वो शुद्ध वैष्णव भगवान का तरीका है, उसको मिलने के लिए, उसको दर्शन करने के लिए हम लोग को कैसे जाना है, ये तरीका हम लोग को आता नहीं अच्छा से, ये अरे थोड़ा प्रभु, बता देगा तो अच्छा होगा। वो तो प्रभुपाद जी ने दे दिया है ना प्रभु, प्रभुपाद जी ने तो बता दिया है कि मेरे जितने भी
इतने मंदिर, इतने गुरु आचार्य दिए हैं, सारे भक्त हैं, इन्हीं का आप खाली दर्शन कीजिए, इन्हीं का संग कीजिए। हमको एक तो होता है खोजने की दरकार है। जब आप अच्छा। अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करने जाते हैं, कितने व्यग्र हो जाते हैं, अरे कौन सा कॉलेज बहुत बढ़िया है, किसकी फैकल्टी बढ़िया है, सारा ऑनलाइन ऑफलाइन सारा चेक करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, पूरा दिन बताते थे। जब अपने बच्चों को एडमिशन करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो इसके बाद में सोचिए एक भगवान के भक्त को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत लगेगी, लगेगी ना। लेकिन भगवान, हाँ। हमारे पास प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने सब कुछ रेडीमेड दे दिया है, शास्त्र दे दिए हैं, गुरु दे दिए हैं, आचार्य दे दिया है, खाली हमें थोड़ा सा प्रयत्न कर करके उनसे मिलना है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यही तो हम लोग, किसी का और कोई प्रश्न, तो यही तो हम लोग विराम देते हैं। ठीक है ना। आज सब जाएंगे दीक्षा हाँ, के लिए। तो थोड़ी सबके लिए तो प्रार्थना, सारे हैं माता जी। सबके लिए प्रार्थना कीजिए, सब अच्छे हाँ से माता जी, बिल्कुल प्रार्थना करेंगे, सब बिल्कुल अवश्य करेंगे। कल बेचारे अच्छे अच्युत अजय दास बाबू भी सबका फॉर्म लेके आए, हम लोगों ने पूरा चेक किया है, तो थोड़ी बहुत वो तो बता दें, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है, आज मेरी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हो गई है अचानक ही, मंदिर में ही भीगी बोर्ड के संग में 11:30 बजे से, इसलिए कृपा करके आप लोग 10:30 बजे तक सब भक्त लोग पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और हमारे अच्युत अजय दास प्रभु भी कष्ट कर रहे हैं। और सबसे अच्छा एक चीज मैं थोड़ा बोलना भूल गया था, बाई चांस जिन्होंने जो दीक्षा लेने जा रहे हैं उनके घर में जो अल्टर है, वो मेरे से पूछेंगे कि आपने उसको चेक किया है कि नहीं, तो आप लोग कम से कम अपने मोबाइल में ना वो अल्टर की फोटो जरूर ले लीजिएगा। तो सबको बोल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो मेरे को भक्तों पर सब पर विश्वास है कि सबने, जो भी हमारे इस्कॉन के स्टैंडर्ड के हिसाब से, जरूर सबने अपना अल्टर बना लिया होगा। कोई जरूरी नहीं है कि विग्रह रहे, वो बहुत कुछ सिंपल एकदम फोटो भी रहे कि भाई राधा गोविंद की, गौर निताई की, इस तरह की फोटो है, नरसिंह भगवान की, ये जो है गुरुओं की परंपरा की फोटो है, ये 3 चीजें, 3 स्टेज है, ये जरूर है, प्लीज थोड़ा देख लीजिए। हरे कृष्णा। ये पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे भक्तों के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम। राम हरे राम, राम राम हरे। तो ये ठीक है हरे प्रभु, कृष्ण, ये हरि बोल, राधे राधे, राधे राधे। प्रभु यही पे विराम देते हैं अच्युत अजय दास को। हाँ प्रभु जी, सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान करते हैं बस बस।